हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, जैसा कि हम सभी जो है परिचित हैं इस क्लास से। ये क्लास पीजीटी हिंदी की है और इसमें हम सभी 2021 में जो परीक्षा हुई थी उसे सॉल्व करने चल रहे हैं कि किस तरह से प्रश्न बने थे। और चारों ऑप्शन को देखते हुए हम अपने प्रश्नों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और इसमें जो है इसमें हम लोगों ने इसकी एक क्लास हो चुकी है जिनमें हम लोगों ने 15 प्रश्नों को देख लिया है। 15 प्रश्नों के आगे से हम सभी इस क्लास में देखेंगे। और यदि आप टीजीटी हिंदी 2021 से 2005 तक 2021 से 2005 तक यदि आप प्रश्न पत्र को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी क्लास। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप यहाँ से जा कर के देख सकते हैं वहाँ से। आज की क्लास में हम देखेंगे आगे। और अगर बात की जाए कि ये टीजीटी परीक्षा 2000 ये कब होगी, है ना। ये कब, तो ये संभावना जनवरी तक दिख रही है ना। जनवरी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन 2-3 महीने हम सभी के पास बचे हैं। और इन 3 महीनों में जो है हम सभी को अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। तो इतना याद रखिए, बाकी जैसे भी नोटिफिकेशन आता है, जो भी चीज़ें आएंगी वो सब आप तक पहुंचाई जाएंगी। आगे हम सभी देखेंगे, अपने प्रश्नों को देखेंगे। अपने प्रश्न पर चलते हैं। जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 15 तक हम लोगों ने कर लिया था, है ना। 15 प्रश्न हम लोगों ने किया था। तो 15 प्रश्न में देखेंगे हम सभी। ये जो है हमारा आज का प्रश्न है, 16 प्रश्न है। प्रश्न 16 है, मरने के लिए तैयार हो जाना। मरने के लिए तैयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है। सिर पर खून सवार होना, सिर पर भूत सवार होना, सिर पर कफन बांध लेना, आँखों में खून उतर आना, है ना। तो 16 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो सिर पर कफन बांध लेना मतलब मरने के लिए तैयार हो जाना का जो अर्थ दे रहा है, ये करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है। लड़के बोले, यानी कि बहुत से लड़के बोले, लड़के बोले, है ना। और लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, देखिए। और लड़के ने लड़कों से कहा। तो सबसे ज़्यादा जो है हमारा यही करेक्ट आंसर, हमारा यही से लड़के ने कहा, यानी कि लड़के ने कहा। ये क्या है, एक वचन में प्रयोग होगा। अगर हम वचन की बात करें, हिंदी में वचन कितने हैं, तो हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। और यहीं अगर संस्कृत की बात की जाए तो हिंदी में संस्कृत में 3 वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में 2 वचन और 2 लिंग है। संस्कृत में 3 वचन और 3 लिंग है। इतना याद रखिएगा आप सभी। और 18 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, 10 कुमार चरित के रचनाकार हैं। 10 कुमार चरितम, मैंने बताया आपको, दासी दंडी, है ना। और दासी 10 कुमार चरितम, और काव्या दर्श दंडी। तो इस तरह से कुछ ट्रिक बना करके इधर उधर अपना करके आप याद कर सकते हैं। और माघ की रचना है शिशुपाल वधम, कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, है ना, मेघदूतम, ऋतु संहारम, ये सभी जो है कालिदास की रचनाएं हैं। और बाण भट्ट, 18 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें हम सभी देखेंगे जो है, हाँ आगे देखेंगे हम सभी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। प्रश्न संख्या 19 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, 19 नंबर का प्रश्न है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये जो पंक्ति है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसमें जो है देखेंगे हम सभी, हरिवंश राय बच्चन, भगवती चरण वर्मा, विद्यावती कोकिल, मतलब विद्यापति है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। ये विद्यापति मैथिल कोकिल विद्यापति, है ना। विद्यापति मैथिल कोकिल कहा जाता है। अभिनव जयदेव की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। तो और इनकी जो रचना है वो कीर्तिलता, कीर्ति पताका, है ना, ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आगे ये जो ये कथन है ये किसका है,
ये जो पंक्ति है सुभद्रा कुमारी चौहान का है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। तो ये 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। और सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बिखरे मोती इनकी रचना है। बिखरे मोती उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, ठीक है। और मुकुल और त्रिधारा इनकी कविता संग्रह है। आगे हम सभी प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। जब ते इत ते श्याम घन श्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, सिधारे कर पे मुखचंद धरे, सजनी नित सोचित है दुकहा मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख किया गया है? संचारी भाव की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है ना। मुख्य रूप से संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। और इसमें अगर हम बात किया जाए तो करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे, अपने प्रश्नों पर चलेंगे। प्रश्न संख्या जो है प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं है? जुलूस रुका है विवेकी राय का है। शिखरों के सेतु शिव प्रसाद सिंह। तुम चंदन हम पानी विद्या निवास मिश्र का है। सदाचार का ताबीज श्रीलाल शुक्ल। तो जो हमारा करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा, यही हो जाएगा। सदाचार का ताबीज जो है ये हरिशंकर परसाई द्वारा रचित एक व्यंग्यात्मक निबंध है, ठीक है। और ये श्रीलाल शुक्ल का नहीं है। श्रीलाल शुक्ल का है अंगद का पाँव यहाँ से वहाँ खबरों की जुगाली। ये श्रीलाल शुक्ल के निबंध हैं। हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है 22 देखते हैं। कान पर जूं रेंगना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? तो बिल्कुल ध्यान ना देना। कान पर जूं रेंगना यानी कि बिल्कुल ध्यान ना देना। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करें तो जो अगला प्रश्न है हमारा, देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक है। तांबे के कीड़े, चारों ऑप्शन में से बताना है। और आप लोग अपना काउंट भी करते रहिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, है ना। इससे आप ये पता लगा पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, कहाँ तक हुई है, ठीक है। तो आप सभी आंसर भी अपना काउंट करते चलिएगा। और अगर इच्छा होगी तो जो है कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिएगा कि हाँ हमारे इतने प्रश्न सही हुए, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और तांबे के कीड़े नामक लघु नाटक के लेखक हैं। 23 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र का ये लघु नाटक है, और जैसा कि ये प्रश्न में ही दिया गया है। आगे हम सभी देखेंगे 24 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। आपने क्या कहा सो मैंने सुना नहीं। आपने क्या कहा, है ना। एक वाक्य हो गया, एक प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, और एक इसमें पूर्ण विराम है। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें ए ही हो जाएगा। आगे हम सभी प्रश्नों पर चलते हैं। 25 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। छायावाद बड़ी सहजता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चलता है। छायावाद के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये किसका कथन है? सभी परिचित हैं इससे, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। फिर से पढ़ देते हैं। छायावाद बड़ी सहृदता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में यह कथन जो है शुक्ल जी का है, ठीक। आगे हम सभी देखेंगे 26 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 26। सम्मत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? चारों ऑप्शन में से बताना है कौन सा है। 26 नंबर का प्रश्न है ये पद्मावत, अनुरागवासी, रामचरितमानस और रामचरित चिंतामणि। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3, है ना। रामचरित मानस की रचना काल के बारे में तुलसीदास जी ने लिखा है संवत 1631, है ना, 1631 में। और करहु कथा हरि पद धरि सीसा। और रामलला नैचु बैराग्य संदीपनी बरबर रामायण दोहावली विनय पत्रिका कवितावली, ये सारी जो रामलला नैचु ये बैराग्य संदीपनी ये सारी रचनाएं इनकी हैं, मतलब बता दे परिचित होंगे वैसे सभी। 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, है ना। और विनय पत्रिका जो है ब्रजभाषा में है। जितनी वली रचनाएं हैं वो सारी ब्रजभाषा में है। बाकी जो है आगे देखेंगे हम सभी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला है 27 नंबर का जो प्रश्न है। 27 नंबर का जो प्रश्न है इसमें हम देखेंगे, ठीक हो गया। एक तत्सम शब्द है डाकनी तेल न्यौछावर तर्जनी। 27 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। हमारा प्रश्न है 27, इसमें तत्सम की बात हो रही है।
तत्सम शब्द की बात हो रही है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाकनी। वो हो जाएगा डाकनी शब्द, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डाकनी। 27 का। आगे हम देखेंगे 28 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। जगत शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? तो कौन सा रहता है? जगदभ्याम रहता है, यही रहता है 3 विभक्तियों में एक, यानी कि 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे 29 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 है। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। बिहारी, 29 नंबर का प्रश्न है। बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है ना। यह किसका कथन है? शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का, बच्चन सिंह का। चारों ऑप्शन में आप सभी को बताना है किसका है। तो 29 नंबर का जो प्रश्न है ये बच्चन जी है। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। करेक्ट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे एक की वर्तनी शुद्ध है। शुद्ध पूछा गया है। अन्नानाश, अछौहिड़ी, आकाल, आकस्मिक। तो इसमें जो शुद्ध है वो हमें बताना है। तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी है अनानास। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा, बड़ा चर्चित है। ये क्या है? क्या है ये? चारों ऑप्शन में बताना है आप सभी को क्या है। तो ये जीवनी साहित्य है, ये सभी परिचित हैं, बहुत इजी प्रश्न है ये। कई बार परीक्षा में बना है। संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? चारों में से बताना है। संथाली भाषा, तो जो संथाली भाषा है वो आस्ट्रिक परिवार से संबंधित है। किससे है? करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है। आस्ट्रिक भाषा परिवार के अंतर्गत ताइवान, मेरीटाइम है ना, साउथ ईस्ट एशिया, ये सारी आदि आते हैं। आगे हम सभी देखेंगे अगले प्रश्न पर। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक है। 33 नंबर का प्रश्न है। भ्रूण हत्या, चारों में से बताना है किसका है। तो ये भ्रूण हत्या निबंध के लेखक महादेवी वर्मा जी है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? तो कौन सा है जिसका रचना और विधा का नाम सही नहीं है? प्रश्न में 34 नंबर का प्रश्न है। तो इसका देखेंगे। देखिए, रिपोर्ताज है ऋण जल धन जल, है ना, ये रिपोर्ताज है। आगे हम सभी देखना चाहेंगे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 4 हो जाएगा। जूठन हो जाएगा। जूठन संस्मरण, है ना। संस्मरण की विधा नहीं है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है जूठन। आगे हम सभी देखेंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 35 नंबर का प्रश्न है। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाव के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। यह कथन किसका है? पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। चारों ऑप्शन में से बताना है। 35 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, है ना। देखिए, शुक्ल जी के 2 कथन मिले। आगे हम सभी देखेंगे जो है किसी शुभ कार्य को विधि विधान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? चारों ऑप्शन में से आपको बताना है क्या कहलाता है। तो ये अनुष्ठान है। आगे बढ़ते हैं, है ना। अनुष्ठान कहलाता है। तीसरा ही है। शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की कथा। 37 नंबर का प्रश्न है। क्या है? मतलब विधा की दृष्टि से पूछा गया है प्रश्न में कि क्या है। शायद आप सभी भी आंसर जो है समझ पा रहे होंगे, गेस कर लिए होंगे क्या है ना। तो इसका जो आंसर होगा जो है ये आत्मकथा। परिव्राजक की प्रजा, ये जो है आत्मकथा विधा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। चारों में से बताना है आप सभी को। 38 नंबर का प्रश्न है। तो ये कसब है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। अगर हम दिल्ली दूर है की बात करें तो शिव प्रसाद सिंह का है। मुझे चांद चाहिए की बात की जाए अगर तो ये तो सुरेंद्र वर्मा का है। कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर का है, चर्चित है, इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखेंगे जो है अंतस्थ व्यंजन है। यारा लावा अंतस्थ कहाँ है? यारा लावा 4 में है, ऑप्शन 4 में है ना। अंतस्थ व्यंजन है। ये सारी क्लास आपको जो है मिल जाएगी इस चैनल पर। व्याकरण की भी क्लास जो है यहाँ चलती है। इस बीच अभी हम सभी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो उसकी क्लास कुछ दिन से नहीं आ पा रही है, बाकी चलती है। ये प्रैक्टिस जैसे ही कंप्लीट होगी 2021 का फिर उसके बाद फिर 1-2 टॉपिक व्याकरण भी जो है पढ़ाएंगे।
इसके बाद हम सभी देखेंगे जेहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियाँ इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसमें बहुत सोचने विचारने की तो बात है नहीं, ये सभी परिचित हैं। अमीर खुसरो हैं इसमें। 40 का करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। कौन है? अमीर खुसरो हैं। और अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या जो है भाग्य का पर्यायवाची नहीं है। तो भाग्य का पर्यायवाची प्रारब्ध का मतलब ही भाग्य होता है। भविष्यति नियति नियत नहीं है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। देखिए इन प्रश्नों पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया जा रहा है, इसलिए क्योंकि प्रश्न इजी हैं और ये प्रश्न पीजीटी का है। और जैसा कि जानते हैं पीजीटी में इंटरव्यू है ना, तो प्रश्नों का लेवल कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन इस बार इससे भी थोड़ा सा हाई आएगा। और क्योंकि तैयारी भी सबकी हो रखी है ना, तो ये इसलिए ये प्रश्न जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं लग रहे होंगे आप सभी को। निम्न उपन्यासों में कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है? झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। पहला पहाड़ सॉरी पड़ाव है ना। पहला पड़ाव श्रीलाल शुक्ल, मायादास की माड़ी, भीष्म साहनी, अब्दुल्ला दीवाना, शंकर शेष। तो इसका जो 44 नंबर का जो प्रश्न है, 42 नंबर का जो प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो चौथा ऑप्शन है हमारा अब्दुल्ला दीवाना। ये शंकर शेष का नहीं है, बल्कि यह लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा रचित है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा गया है हम सभी से। आगे हम 43 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता? नहीं शब्द में पूछा गया है। तो संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामिक आक्रमणों से पराजित हिंदू जनता की असहाय मना स्थिति का परिणाम है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। तो जो भी प्रतियोगी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो ये उन सभी से परिचित हैं और वो समझ पाएंगे कि हमारा आंसर कौन सा सही है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर देखा जा सकता है, तो हमारा यही गलत है। बाकी सारी चीज़ें क्या हैं? सही हैं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। 44 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। फूल मरे पे मरे नवासु, है ना। फूल मर जाते हैं लेकिन उसकी जो सुगंध है ना, वो नहीं मरता है। यानी कि जो महान व्यक्ति होते हैं वो चले जाते हैं, लेकिन जो उनकी कीर्त रूपी सुगंध होती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती। कहने का तात्पर्य यही है। तो ये किसकी पंक्ति है? दादू की है, कबीर की है, रैदास की है, जायसी की है? आंसर दीजिए 44 का। किसकी है ये? तो ये जायसी की पंक्ति है। किसकी है? जायसी के द्वारा कही गई है। आगे हम सभी देखेंगे। हाँ, जायसी की रचनाओं की बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। पद्मावत तो बहुत ही फेमस है, सभी परिचित हैं इससे। अखरावट, आखिरी कलाम, कहलावा, चित्ररेखा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। आगे देखेंगे। जो मर रहा हो के लिए एक शब्द है, चारों ऑप्शन में से बताना है। जो मर रहा है, मर रहा हो, 45 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 45। तो इसके लिए मुमूर्ष शब्द का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? मुमूर्षु। ठीक। आगे देखेंगे। एक वाक्य शुद्ध है। आपकी राय से यह काम जरूरी है। वहाँ मिष्ठान्न की बड़ी दुकान है। मिष्ठान, हाँ ये चीज़ ध्यान देंगे। भारत कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक फैला है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली। एक वाक्य शुद्ध की बात की गई है कि इसमें से एक वाक्य शुद्ध है। तो ये जो उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली है, बहुत सी पुस्तकें, ये करेक्ट आंसर इसका 4 हो जाएगा। आगे देखेंगे हम सभी। अगला प्रश्न देखेंगे। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। 47 नंबर का प्रश्न है। तालव्य ध्वनियाँ इचु ऐसा नाम तालु, पापा मामा, ये इस तरह से प्रश्न बना है। देखिए 47 का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। इचु ऐसा नाम तालु, यानी कि चा वर्ग की ध्वनियाँ क्या है? तालव्य में आती हैं। चाचा ये तालव्य ध्वनियों में आएगा चाचा। आगे देखेंगे 48 नंबर के प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 48। 48 नंबर के प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 48 है। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। किस बोली में नहीं होता है? कर्ता कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। तो किस में नहीं होता है? अवधि में नहीं होता है। करेक्ट आंसर
ए हो जाएगा। और अवधी लखनऊ बरेली सुल्तानपुर गोंडा बस्ती आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। आगे हम देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। इसे बताना है ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है। तो ये विधा की दृष्टि से उपन्यास है। क्या है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, पारिजात एवं रसकलश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास विधा की रचना है। कौन सी विधा है? तो उपन्यास है। आगे हम सभी देखेंगे 50 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर का विलोम नहीं है? उत्तर का विलोम नहीं है। देखो उत्तर का प्रश्न भी होता है ना, क्वेश्चन आंसर जिसका मतलब समझते हैं सभी। उत्तर का दक्षिण भी होता है, उत्तर पूर्व भी होता है, लेकिन जो है उत्तर का जो है, हाँ उत्तर का जो पूर्व नहीं होगा, अनुत्तर भी हो सकता है लेकिन उत्तर का पूर्व नहीं होता है ना। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 51 नंबर के शेखर एक जीवनी की कहानी है। चारों ऑप्शन में से आप सभी को बताना है शेखर एक जीवनी की कहानी है। 51 नंबर का प्रश्न है। हम सभी अभी 9 प्रश्न ही और करेंगे। शेखर एक जीवनी की कहानी है तो मेरा पहाड़, मेरा पहाड़। देखो कर्मनाशा की हार ये शिव प्रसाद सिंह का है, कर्मनाशा की हार। पंचलाइट रेणुका है, बहुत फेमस है, सभी जानते हैं। मेरा पहाड़ शेखर जोशी का है। और महुए का पेड़ मार्कंडेय का है। आगे हम बढ़ते हैं 52 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। कुबलय माला कथा के लेखक हैं। कुबलय माला कथा, चारों ऑप्शन में से बताना है। 52 नंबर का प्रश्न है। कुबलय माला कथा के लेखक हैं सोमप्रभु सूरि हैं, सोमप्रभु सूरि। कुबलय माला सोमप्रभु सूरि हैं। और 53 नंबर का प्रश्न देखेंगे। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। 53 नंबर का जो प्रश्न है, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे हम देखेंगे पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो खस से हुआ है, सभी परिचित है इससे। इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। आगे देखेंगे 55 नंबर के प्रश्नों को हम देखेंगे। 55 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, उसे देखेंगे हम सभी। 55 नंबर का जो प्रश्न है देखते हैं तार सप्तक का प्रकाशन काल है। देखिए तार सप्तक में जितने कवि हैं 4 तार सप्तक हुए हैं। और जो पहला तार सप्तक हुआ है उसे पहला नाम ना दे करके ओनली केवल तार सप्तक नाम दिया गया है। उसी की चर्चा यहाँ हो रही थी, 1943 में है। चारों तार सप्तक में जितने 7 कवि हैं तो सभी कवियों का नाम, इसमें कुछ कवित्रियाँ हुई हैं, ये आपको याद होना चाहिए किसमें कौन कवियत्री हैं। आगे देखेंगे, ये अपने सूत्र बना के आप याद कर सकते हैं। आमुने गिरा प्रभा है ना, मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन। अपने हिसाब से आप कोई भी जो है वो सूत्र बना सकते हैं। ये है जो है इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है। 56 नंबर का प्रश्न है। 56 नंबर का प्रश्न है, इनमें तो आपत्ति है। करेक्ट आंसर हमारा 4 हो जाएगा। आपको कोई इतराज है, आपको कोई आपत्ति है? लोग कहते नहीं है बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है, बहुवचन की बात हो रही है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िए उड़ गई, तो गलत गलत, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई। इसमें चारों में से कौन सा सही है? 57 नंबर का प्रश्न है। तो चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, करेक्ट आंसर हमारा यही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। आगे देखेंगे इस बोली में उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुष 3 होते हैं जो है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, है ना। तो वही उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान में उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। 58 नंबर का प्रश्न है। इस तरह से प्रश्न बनता है, देख लीजिए। इसमें जो है खड़ी बोली में है। किसमें है? खड़ी बोली में है। इसे जाकर के डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इस बोली में किस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है? खड़ी बोली में। आगे देखेंगे खड़ी बोली मुख्यतः मेरठ, बिजनौर, रामपुर, अम्बाला, मुजफ्फरपुर आदि भागों में बोली जाती है। 59 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। नई कविता के विषय में असत्य कथन है। नई कविता के विषय में असत्य कथन है। इसमें ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवादी और प्रयोगवादी खेमे में रह चुके हैं। यह कविता हास्योन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। इसमें बताना है आपको क्या सही है। तो इसका जो है नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे इसमें, क्योंकि जो है असत्य कथन पूछा गया है ना, इसीलिए। आगे देखेंगे 60 नंबर का जो प्रश्न है, आंखें बिछाना मुहावरा है। 60 नंबर का प्रश्न है और ये इस क्लास का आखिरी प्रश्न है ना। बाकी जो शेष प्रश्न बचते हैं वो सभी भी आपको अगली क्लास में करा दिया जाएगा। ठीक।
और आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ है, क्या होगा? आंखें बिछाना, आंखें थक जाना, हृदय से आदर करना, प्रायश्चित करना, अपेक्षा करना। चारों में से बताइए कौन सा होगा? हृदय से आदर करना, हृदय से आदर आदर करना यानी कि आंखें जो है बिछाना। आज की क्लास में इतना ही, फिर हम मिलेंगे बाकी बचे हुए प्रश्नों के साथ। हम आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे और आप सभी अपनी पढ़ाई को और जो है मजबूती प्रदान करिए और मेहनत करिए, क्योंकि सुनने में आ रहा है जनवरी में देखिए क्या होता है, कैसे होता है। तो आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे। और अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों तक, और कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। और हाँ, यदि आप क्लास मेरी देख पा रहे हैं तो जो भी भाई बहन हैं हमारे, जो भी प्रतियोगी मित्र हैं, वो सभी जो है अपने अंक जो है कि कितने अंक आपके सही हुए हैं, है ना, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।